कभी सोचा है कि पूर्वोत्तर भारत के दिल में पानी पर तैरती हुई एक पूरी दुनिया हो सकती है? एक ऐसी जगह जो कुदरत का एक नायाब करिश्मा है। पर अब वही दुनिया खामोशी से एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए। इस एक तस्वीर में हमारी पूरी कहानी के सारे किरदार मौजूद हैं। ये विशाल झील, इस पर नाचता हुआ वो खास हिरण, और एक ऐसा खतरा जो दिखाई नहीं दे रहा पर इन दोनों के वजूद को मिटाने पर तुला है। तो चलिए कहानी के केंद्र में चलते हैं। लोकटक झील ये सिर्फ पानी का एक बड़ा सा टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। समझिए, मणिपुर के लोगों और वहाँ के जंगली जीवों के लिए ये एक जीवन रेखा है, उनकी लाइफलाइन। लेकिन लोकटक की असली पहचान, इसकी असली खासियत इसकी सतह पर तैरती है। इन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहा जाता है, और यकीन मानिए यही इस झील के पूरे इकोसिस्टम की आत्मा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये फुमडी है क्या भला? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे सदियों से मिट्टी, पेड़ पौधे और हर तरह की ऑर्गेनिक चीजें आपस में उलझती गईं और धीरे धीरे इन्होंने मिलकर बड़े बड़े तैरते हुए द्वीप बना दिए। ये सिर्फ घास के गुच्छे नहीं हैं, ये तो अपने आप में एक जीता जागता जटिल स्ट्रक्चर है जिसने झील के ऊपर एक पूरी की पूरी अलग दुनिया बसा दी है। ये फुमडियाँ सिर्फ तैरती नहीं है, बल्कि ये जीवन का सहारा भी है। इन पर मछुआरे रहते हैं, अपनी छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर, जिन्हें फुमसंग कहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ, वो भी यहीं इन्हीं फुमडियों पर मौजूद है। और इसी तैरते हुए जन्नत में रहता है एक बेहद खास जीव, एक ऐसा जीव जो इस अनोखे लैंडस्केप का सिंबल बन गया है, संगाई हिरण। ये है संगाई, मणिपुर का राज्य पशु। अब देखिए, जब ये हिरण इन तैरती हुई फुमडियों पर चलता है ना, तो अपना बैलेंस बनाने के लिए इसके कदम ऐसे पड़ते मानो कोई नाच रहा हो। इसीलिए तो इसे प्यार से डांसिंग डेयर यानी नाचने वाला हिरण भी कहते हैं। लेकिन इस खूबसूरत जानवर की कहानी में ना बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। एक वक्त था 1951 में, जब इसे विलुप्त मतलब एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। फिर किसी चमत्कार की तरह इन्हीं फुमडियों पर इसकी एक छोटी सी आबादी फिर से मिल गई। कई सालों की मेहनत के बाद 2016 तक इनकी गिनती 260 तक पहुंच गई थी। लेकिन अब 2030 की एक स्टडी ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखी है। जंगल में सिर्फ 64 संगाई बचे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि संगाई का इकलौता घर, उसका ये तैरता हुआ अभयारण्य अब खुद ही डूबने लगा है? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा संकट है। देखिए, समस्या की जड़ झील के नेचुरल रिदम में है। पहले क्या होता था? पानी का लेवल मौसम के साथ ऊपर नीचे होता था। इससे फुमडियों को सूखी जमीन से जुड़ने और मोटा होने का टाइम मिल जाता था। पर अब पानी का लेवल हमेशा ऊंचा रखा जाता है, और इसका नतीजा ये तैरते हुए द्वीप पतले और कमजोर होकर टूट रहे हैं। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है 1979 में बना इथाई बैराज। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो बिजली बनाने के लिए झील में पानी का स्तर हमेशा ऊंचा बनाए रखता है, और इसी ने झील के प्राकृतिक चक्र को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। बस ये एक नंबर देखिए, 1 मीटर। 1 मीटर, ये वो कम से कम मोटाई है जो एक फुमडी को चाहिए ताकि वो एक बड़े संगाई हिरण का वजन उठा सके। और अब जब ये फुमडियां लगातार पतली हो रही हैं, तो संगाई का घर सचमुच उसके पैरों के नीचे से डूब रहा है। एक रिसर्चर ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला है। उन्होंने कहा, जैसे जैसे ये तैरते हुए मैदान कमजोर हो रहे हैं, हिरण डूबने लगे हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत है। संगाई सचमुच अपने ही घर में डूब रहे हैं। पर यह संकट सिर्फ इन हिरणों तक ही सीमित नहीं है। इसका सीधा असर उन हजारों लोगों पर भी पड़ रहा है जिनकी जिंदगी, जिनकी रोजी रोटी इसी झील से जुड़ी हुई है। सोचकर देखिए, कुछ गांव में तो लगभग 90% परिवारों की आमदनी सीधे झील की वनस्पतियों पर निर्भर है, और करीब 67% लोग मछली पकड़कर अपना घर चलाते हैं। तो लोकटक सिर्फ एक झील नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी अर्थव्यवस्था है जो हजारों लोगों का पेट पालती है। और जब झील बीमार पड़ती है ना, तो एक के बाद एक कई मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। वहाँ की लोकल मछलियाँ कम हो रही हैं, झील में गाद भरने से वो सिकुड़ रही है, पानी गंदा हो रहा है, और फुमडियों का खराब होना, वो तो हिरन और इंसान दोनों की रोजी रोटी पर असर डाल रहा है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है।
तो क्या इस नाजुक संतुलन को बचाया जा सकता है? अच्छी खबर ये है कि इस मुश्किल पहेली को सुलझाने और एक लंबा चलने वाला समाधान खोजने की कोशिशें चल रही हैं। इस झील को बचाने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। इसमें साइंटिफिक रिसर्च भी है, पानी के लेवल का बेहतर मैनेजमेंट भी है और सबसे जरूरी वहां रहने वाले लोगों की भागीदारी। उनके ज्ञान और उनके सहयोग के बिना कोई भी प्लान अधूरा ही रहेगा। और आखिर में लोकटक झील की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसी नाजुक जन्नत को कैसे बचाया जाए जो हजारों लोगों की जिंदगी का सहारा भी हो। देखिए, ये बात सिर्फ एक झील या एक हिरण को बचाने की नहीं है। ये तो एक वैश्विक चुनौती है कि विकास और पर्यावरण, इंसान की जरूरतें और कुदरत की हिफाजत, इनके बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए। इस तैरती हुई दुनिया का भविष्य इसी तालमेल को खोजने की हमारी काबिलियत पर ही टिका है।